यदि भूखे लोगों की भूख की बात किया जाए और भूख मिटाने के लिए बात कही जाए, धमकी होता है क्या? तो सवाल पैदा करने वाला अनर्थ कर रहा है, सवालों का हल कराने का प्रयास करने वाला तो एक राजनीतिक उसका विषय है, सामाजिक विषय है, राष्ट्र का विषय है। क्यों नहीं सवाल का आदमी उठाएगा? कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद बिहार की सियासत गर्म है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि बिहार तेजस्वी यादव का नहीं है। जगदानंद सिंह ने करारा जवाब दिया है जातीय जनगणना को लेकर। जगदानंद सिंह जो कि बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा जातीय जनगणना अगर बिहार में नहीं होगी तो कोई भी जनगणना बिहार में होने नहीं देंगे। बीजेपी कह रही है बिहार तेजस्वी यादव का है क्या? तेजस्वी यादव ने वही कहा है जो वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल अपनी बातों को कहता रहा है। चाहे संसद हो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो भी सांसद रहे हों, हम सब भी रहे हों, तो जातीय जनगणना का कमिटमेंट पार्लियामेंट में देन सरकार ने मान लिया था और जातीय जनगणना हुआ भी 12 में। कोई नई बात नहीं हो रही है पूरे देश के पैमाने पर। हाँ, तब तक उसका जब तक विवरण देश के सामने प्रस्तुत होता, उसके विश्लेषण, उसकी सारी चीज़ें, क्योंकि गणना खत्म हो जाती है तो फैक्ट आता है और फैक्ट के विश्लेषण सैकड़ों चीज़ों में की जाती है और तब देश के सामने एक स्पष्ट तस्वीर बनती है और उसी के आधार पर आगे की योजना बनती है। तब तक कि 14 में आ गए, सारी चीज़ रख दिया। तो जातीय जनगणना हमारे नेता प्रतिपक्ष पार्टी के कोई आज नई बातें नहीं कही है। एक बात जरूर कहा है कि बिहार की सरकार तो करे। भारत की सरकार ने राज्य सरकारों पर डाल दिया, बिहार की सरकार करे। तेजस्वी जी की इन बातों पर नीतीश जो कमिटमेंट कभी कभी करते हैं, हम कराएंगे, कर दो, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बड़ी आबादी, वह देश जो धर्म के आधार पर जनता को पहचान देता है, वह देश जो जंगलों में जानवरों को, चिड़िया को, उसकी भी गणना करता है, और वह देश ये अपने पशुओं की भी गणना करता है, क्योंकि ये सभी जीवन के लिए आवश्यक है, आर्थिक आधार हैं। तो उसमें देखा जाता है कि यदि हमें दूध का उत्पादन बढ़ाना हो तो हमें अपने दुधारू जानवरों की संख्या और उसकी प्रोडक्टिविटी जाननी पड़ेगी। उसी तरह हम लोग क्या कह रहे हैं, इंसान जिसके प्रति संविधान सबसे बड़ा जिम्मेवारी ली है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को हम सम्मान के साथ जीने का अधिकार समानता के आधार पर देंगे। ये होती है गणना। इसके घर में साइकिल है, कौन झोपड़ी में रहता है, कौन कच्चे मकान में रहता है, कौन बिल्कुल तुम ग्रह विहीन है, कौन जमीन है ही नहीं इसको रहने की होता है। लेकिन वो कौन लोग हैं, जब ये सवाल उठता है तो बताने के लिए लोग भाग जाते हैं, बात तो और कुछ नहीं। इसलिए कोई ऐसी बात नेता प्रतिपक्ष ने नहीं कही है, और वो भी याद कराते हुए कहते हैं कि बिहार की विधानसभा सर्वसम्मति से अनेक बार प्रस्ताव कर चुकी है कि जातीय जनगणना भी कराओ, उन गरीबों की पहचान हो, आखिर वो गरीब कौन है, कौन अनाथ है, कौन असहाय है, जो वर्षों से भारत के दिए हुए संविधान के द्वारा समानता और प्रतिष्ठा का जो अधिकार है प्राप्त करने से वंचित है। क्यों वंचित रखना चाहते हैं, क्यों पहचान नहीं कराना चाहते, ये इन्हें बताना पड़ेगा। हम क्यों चाहते हैं, भारत का संविधान कहता है।
तो आपने सुना जगदानंद सिंह को साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि जातीय जनगणना बिहार में होना अति आवश्यक है और 2 बार दोनों ही सदन में सहसम्मति से पारित हो चुका है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वही बात दोहरा रहे हैं। आखिर बीजेपी या सत्ता में बैठे लोगों को बुरा क्यों लग रहा है, और अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन बातों को दोहरा रहे हैं, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वह सरकार को धमकी दे रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।